1 नहीं लेनी है आपको, x की वैल्यू 1 नहीं लेनी है। ट्राई करके देखिए। बताओ, अगर ये 0 से 1 में इंक्रीजिंग है और 1 से 5 में डिक्रीजिंग है, इसका क्या मतलब हुआ? बोलो। 0 से 1 में अगर इंक्रीज कर रहा, 1 से 5 में डिक्रीज कर रहा, यानी 1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। प्रीतम, यस सर, एफ डैश एक्स 0 रहेगा वहाँ 1 पर। 1 पे एफ डैश एक्स 0 होगा, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो 3x² माइनस ये हो गया 6a माइनस 2x प्लस 3a हो गया। सबसे पहले एफ डैश 1 0 कर लो, तो 3 माइनस 6a माइनस 2 प्लस 3a 0 के बराबर। तो 3a की वैल्यू हो गई 15, तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी बच्चे। ये समझ में आ गया? तो फंक्शन हमारे पास हो गया x³ माइनस a की वैल्यू 5 रख दो, तो ये 9x² प्लस 15x प्लस 7 हो जाएगा। हमको रूट निकालना है इस इक्वेशन का। ये 0 तभी होगा जब fx 14 के बराबर होगा। fx 14 मतलब x³ माइनस 9x² प्लस 15x प्लस 7 इज इक्वल टू 14 करोगे तो ये -7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमको इसके रूट निकालने हैं, लेकिन 1 को छोड़ के निकालने हैं। 1 पे आप इसकी वैल्यू देख सकते हो कि क्या आएगा। 1 पे ये 0 हो जा रहा, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। बाकी डिवाइड करके निकाल लेते हैं। x² माइनस 8x और ये प्लस 7 आ जाएगा, -x² माइनस 8x², ऐसा हो जाएगा बच्चे। और x माइनस 1, ये x माइनस 1 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 नहीं लेनी है, यानी x की वैल्यू हमको 7 आंसर में आ जाएगा। क्लियर है? सेकंड लेते हैं, एक केवीपीवाई का क्वेश्चन ले लेते हैं। A rectangle with its side parallel to x-axis and y-axis is inscribed in the region bounded by curve y equal to x² minus 4 and 2y is equal to 4 minus x². The maximum possible area of such a rectangle is closest to the integer. A rectangle with its sides parallel to x-axis and y-axis is inscribed in the region bounded by this curve. ये दोनों कर्व के अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, जिसका साइड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दिया हुआ है बच्चे। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ सच ए रेक्टेंगल इज क्लोजेस्ट टू द इंटीजर
to the integer. Rectangle is inscribed और साइड्स जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। कि दोनों इवन फंक्शन है, दोनों का कर्व आप बना लो बच्चे। ऐसा क्वेश्चन पिछले साल भी मेंस में आया था, लेकिन उसमें एक ही पैराबोला दिया हुआ था और रेक्टेंगल के दो वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे दिया हुआ था। उसको भी दोबारा से लेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का कर्व ऐसे होगा। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये कट करेगा 2 पे और ये माइनस 2 पे। और दूसरा है 2y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे होता है, 4 ऊपर चला गया तो ऐसा कुछ होगा। दूसरा कर्व हमारे पास है 2y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, डाउनवर्ड पैराबोला। ये भी एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, तो यहीं पे कट कर रहा और ये ऐसे आएगा। ये y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0, तो ये 0,2 है बच्चे। और ये वाला है 0,-4। दोनों इवन फंक्शन है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसके अंदर एक रेक्टेंगल हमको इंस्क्राइब करना है, सिमेट्रिकली बनाना पड़ेगा, जिसके साइड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैं। तो चलो ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लोगे तो अपने आप ये पॉइंट आ जाएगा। ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व है। एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम अल्फा ले लें, एक्स अगर अल्फा लेंगे तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2। ये समझ में आया? अल्फा एक्स कोऑर्डिनेट जो हो सकता है वो 0 से 2 में हो सकता है। इसके एरिया का नाम एरिया ऑफ रेक्टेंगल एफ अल्फा ले लिया बच्चे। ये अल्फा है तो ये माइनस अल्फा होगा, तो ये टोटल लेंथ 2 अल्फा हो गया। और हाइट हो जाएगी, इसका y कोऑर्डिनेट पता है तो इसका भी y कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव होगा सिमेट्री से, तो ये हो जाएगा 4 माइनस अल्फा स्क्वायर। और ये आ गया 8 अल्फा माइनस 2 अल्फा क्यूब। इस फंक्शन को एनालाइज करना है 0 से 2 के बीच में बच्चे। तो एफ डेस अल्फा हमने निकाला, ये 8 माइनस 6 अल्फा स्क्वायर आ गया। 0 से 2 के बीच में किस जगह पे एफ डेस अल्फा 0 होता है वो निकाल लो। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, अल्फा स्क्वायर हो गया 4/3, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी 2/√3 आएगी। यहाँ पे एफ डेस अल्फा 0 होगा। जैसी अल्फा की वैल्यू 2/√3 से ज्यादा लोगे, ये 8 से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ डेस अल्फा निगेटिव होगा और इसमें एफ डेस अल्फा पॉजिटिव होगा। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। एफ डेस अल्फा पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा, ग्राफ इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, यानी इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो एफ अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू ही एरिया की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो ये आ जाएगा। आप ये वैल्यू रखोगे तो 8 इंटू 2/√3 है -2, इसका क्यूब में 8 इंटू 3√3 आएगा। तो ये 16/√3 है
और 16 बाई ये 3√3 है, मतलब 16 1/√3 माइनस 1/3√3, तो 16 ये आ जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2/3√3 होगा। 32 बाई ये 3 इंटू 1.7 समथिंग हो गया, तो 32 बाई ये 5.8 हो गया, होगा। तो आपसे कह रहा द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल इज क्लोजेस्ट टू द इंटीजर। ये किसके क्लोजेस्ट होगा, कैलकुलेशन देख लेना जरा, क्लोजेस्ट बता सकते हो कि किसके होगा। आई बात समझ में? बोलो बच्चे, ये कुछ कैलकुलेशन गलती किया है, चेक कर लो जरा। टू बाई रूट थ्री, टू, और अल्फा है इतना, तो यहां से आ गया 8/3√3। ठीक है, और ये हो जाएगा ये कैलकुलेशन देखो जरा क्या गड़बड़ है इसमें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हमने क्या लिखा है, ये अल्फा ये माइनस अल्फा, तो ये वाला तो 2 अल्फा होगा ना, और इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा, अच्छा ये गड़बड़ कर दिया बच्चे, ये गड़बड़ क्या हो गया जरा ये देख लो जरा। x अल्फा है तो y कोऑर्डिनेट, अब तो ये वाला जो पॉइंट है वो तो इस कर्व पे है, तो इसका आएगा अल्फा आएगा, और ये आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4 आएगा बच्चे। तो ये तो ठीक है 2 अल्फा, लेकिन ये वाला जो लेंथ होगा ना, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, थोड़ा सा एरर हो गया बच्चे। एफ अल्फा हो जाएगा 2 अल्फा, और इसके बीच में जब डिफरेंस देखोगे, इसका y कोऑर्डिनेट में से इसका y कोऑर्डिनेट माइनस करो, 4 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4, तो 2 अल्फा 4 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस ये 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 8/2 आएगा, तो 2 कैंसिल हुआ, और ये अल्फा 12 माइनस 3 अल्फा स्क्वायर आएगा, तो 12 अल्फा माइनस 3 अल्फा क्यू हो गया। ये थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, एफ डेस अल्फा 12 माइनस ये बन गया 9 अल्फा स्क्वायर हो गया, तो एफ डेस अल्फा को 0 करोगे तो अल्फा स्क्वायर 12/9 हुआ, 4/3 हुआ, उसमें भी 4/3 आ रहा था, तो अल्फा तो ठीक है 2/√3 ही आया यहाँ पे भी। ये 0 से 2, अल्फा 2/√3 है, यहाँ पे एफ डेस अल्फा 0 होगा, इसमें एफ डेस अल्फा पॉजिटिव आएगा, और इसमें एफ डेस अल्फा निगेटिव आएगा, तो आप एफ अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, एरिया की मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी ये वाला रख के बच्चे। तो इसमें रखोगे ना तो ये आ गया, एक आ गया, इसमें रखे तो 24/√3 माइनस 3 इंटू ये 8/3√3, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये 16/√3 आ जाएगा। आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू किस इंटीजर के करीब है, वही आपका आंसर हो जाएगा बच्चे।
ये समझ में आया? यहाँ पे दो डिफरेंट पैराबोला थे तो y कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। प्रीतम समझ में आ गया? यस सर। जबकि जो मेंस में दिया हुआ था क्वेश्चन वो ऐसे करके दिया हुआ था बच्चे। वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल दे दिया गया था। मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग इट्स बेस ऑन एक्स एक्सिस एंड इट्स अदर टू वर्टिसेस ऑन दिस पैराबोला। ये पैराबोला ले लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला है। ये माइनस एक्स स्क्वायर 12 ऐड होने से ये ऐसे चला जाएगा। ये एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0 करोगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 2√3 आएगा, कॉमा 0, और ये -2√3, कॉमा 0। इसमें सिंपल ये कह दिया गया था एरिया ऑफ मैक्सिमम रेक्टेंगल जिसका बेस एक्स एक्सिस पे हो एंड अदर टू वर्टिसेस ऑन द पैराबोला। ये ऐसे था तो ये और सिंपल हो गया। यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा ले लो। ध्यान दे अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर 2√3 ही हमको लेना है, इसी के बीच में लेना है। और y कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक हो जाएगा 12 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो इस रेक्टेंगल का एरिया ए मान लिया जिसका नाम एफ अल्फा दे दिया। तो ये अल्फा है तो ये माइनस अल्फा होगा, तो ये टोटल लेंथ आ गया, ये वाला टोटल लेंथ 2 अल्फा हो गया और हाइट हो गई 12 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो 24 अल्फा माइनस ये 2 अल्फा क्यू हो गया। एफ डेस अल्फा हो गया 24 माइनस 6 अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू उसके बीच में 2 आ जाएगा। ये 0 है, ये 2√3 है। अल्फा की वैल्यू 2 पे एफ डेस अल्फा 0 हो गई। अल्फा अगर 2 से ज्यादा लोगे तो इसमें एफ डेस अल्फा निगेटिव आ जाएगा और इसमें एफ डेस अल्फा पॉजिटिव आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। एफ अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, एरिया की मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन में बताना था। तो अल्फा 2 रखोगे तो ये 48 माइनस 2 इंटू ये 8 हो गया, तो ये 32 आ जाएगा बच्चे। ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसे ही कर देते हैं। मेन तो यही है ना कि कर्व कैसा होना चाहिए, इवन फंक्शन होना चाहिए। कर्व अगर इवन फंक्शन होगा तो ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा बच्चे। तो मान लो हमने कर्व लिया, ये कर्व हमने बताया था एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये इवन फंक्शन है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ये कर्व ऐसे आया था, ऐसे कॉनकेव डाउन फिर कॉनकेव अप आया था, और ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होने से ऐसे होगा। बोलो, ये समझ में आया? यस सर। ये इवन फंक्शन है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो आपसे कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसके दो वर्टेक्स इस पे हैं और दो वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे हैं, इसके एरिया की मैक्सिमम वैल्यू बताओ बच्चे। तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, करके देखो जरा। मैक्सिमम
area of a rectangle whose one side lies on x-axis and two vertices lie on curve fx इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं है, इसका नाम अल्फा दे दो x कोऑर्डिनेट का, ये हो गया e का पावर माइनस अल्फा स्क्वायर। एफ अल्फा एरिया ये हो जाएगा 2 अल्फा इंटू ई का पावर माइनस अल्फा स्क्वायर, जहां पे अल्फा पॉजिटिव लेनी है, अल्फा 0 से लेके इंफिनिटी होगी। ये समझ में आया? सीनो विवेक अपना ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज। अब इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। एफ अल्फा है 2 अल्फा ई का पावर माइनस अल्फा स्क्वायर। चलो एफ डेस अल्फा निकालते हैं। 2 अल्फा को छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ई का पावर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, प्लस ई के पावर माइनस अल्फा स्क्वायर को छोड़ दिया, 2 अल्फा का अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2 हो गया। तो यहाँ पे 2e का पावर माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया तो ये माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये तो कभी 0 होगा नहीं, तो इसको 0 करके अल्फा की वैल्यू देख लिया। 0 के बाद देखना है, तो अल्फा जब 1/√2 होगा तो उस समय एफ डेस अल्फा 0 हो जाएगा। इससे ज्यादा पे एफ डेस अल्फा निगेटिव आ जाएगा और इसमें एफ डेस अल्फा पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो एफ अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू या एरिया की मैक्सिमम वैल्यू 2 × 1/√2 और ई का पावर यहाँ पे ये -½ आ गया, तो √2/√e ये आ जाएगा √2/e आ जाएगा। ये सब एक तरीके का क्वेश्चन है बच्चे, बोलो ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन है -1 से 1, डोमेन है ये R है, fx इक्वल टू दिया हुआ है x² cos π/x। IT में भी आया हुआ है, KBPY में भी आया हुआ है, लेकिन वहां पे अलग था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ये x0 इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 0 पे ये 0 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा द सेट ऑफ पॉइंट्स where f is not differentiable, कहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा वो बतानी है आपको। -1 से 1 के बीच में द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन डिफाइन है -1 से 1 के बीच में। पहले ये चेक करो कि कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। डाउटफुल पॉइंट 0 है बच्चे,
पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। 0 पे लिमिट निकालोगे, अगर ये f0 के बराबर आ गया तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे चेक करते हैं ना। तो यहां पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, fx है एक्स स्क्वायर cos पाई x का मॉड है बच्चे। ये तो कुछ भी होगा तो ये 0 से 1 के बीच में होगा, अंदर वाला -1 से 1 के बीच में होगा, और ये 0 की तरफ ले जा रहा तो ओवरऑल 0 हो गया, विच इज इक्वल टू f0 implies function is continuous at x equal to 0। 0 पे ये कंटिन्यूअस है बच्चे, हाँ या ना? अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। पहले ये बताओ कि 0 पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। चेकिंग डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 निकाला। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गया तो 0 पे भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, fx हमारे पास है एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई एक्स का मॉड, f0 0 है, नीचे x आ गया, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये आ गया x कॉस पाई बाई एक्स का मॉड आ गया। आईटी में देना सब्जेक्टिव में वो 2 पे भी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए कहा था। यहाँ पे देखो 0 पे एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये 0 की तरफ जाएगा, ये तो हमारा 0 से 1 के बीच में रहेगा, अंदर वाला -1 से 1 रहेगा, तो ओवरऑल ये 0 की तरफ चला गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गया। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है ना 0 पे डिफरेंशिएबल हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन 0 के अलावा आपको देखना है कि क्या बात बनेगी। 0 पे तो ये बात सही है कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, बाकी जगह आपको सोचना है। जरा सोचो 2 मिनट इसको, क्योंकि आईटी में जो क्वेश्चन आया था ना उसमें कहा था कि 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। प्रीतम याद है क्वेश्चन? यस सर। उसमें 2 पे कह रहा था। किसी अब जनरल पॉइंट पे आपको चेक करना पड़ेगा बच्चे डिफरेंशिएबिलिटी। और -1 से 1 के बीच में ही हमको चेक करना है। बोलो बच्चे। यहाँ तो आईटी के हिसाब से आसान हो गया कि 0 पे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लिया।
और ये फंक्शन -1 से 1 के बीच में कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कैसे देखें? x की वैल्यू -1 से +1 है, और किसी को नजर आ रही है ये बात? The set of points where f is not differentiable. जहां जहां पे ये वाला 0 हो जाएगा ना बच्चे, जहां जहां पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये देखो जरा ध्यान से, एक्स स्क्वायर तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ही, ये वाला। देखो जैसे ये cos पाई बाई एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, जहां पे cos पाई बाई एक्स का मॉड 0 हो जाए, उसका लॉजिक अभी बताते हैं जरा। ये 0 होने का मतलब है cos पाई बाई एक्स 0 होना, पाई बाई एक्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर है। यहां से पाई और पाई कैंसिल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/2n+1, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि -1 से 1 के बीच में, मान लो हमने n1 ले लिया, हम 2/3 पे चेक कर रहे हैं, क्या गड़बड़ आती है जरा ये देखो। चेक एट x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है ना? इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी 2/3 पे चेक करके बताते हैं, देखो क्या गड़बड़ हो रही है। या आप 2/5 पे भी कर सकते हो, इंटीजर जो जो लोगे आपके बात बन जाएगा। जैसे n की वैल्यू -1 लोगे ना, तो -1 आएगा, -2 तो उससे बाहर हो गया, वो हमको लेना नहीं है, हमको सिर्फ लेना है -1 से 1 के बीच में। चलो 2/3 पे चेक करके बताते हैं। fx माइनस f 2/3, x माइनस 2/3, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2/3, इस पे चेक करके देखो। fx हमारे पास है x स्क्वायर cos पाई बाई x, इसका मॉड है। 2/3 पे वैल्यू निकालोगे, जैसे इसमें 2/3 रखोगे तो 3π/2 बनेगा ये, जिसपे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, अपॉन यहाँ पे x माइनस 2/3 आएगा। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। अब ये 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, 0/0 फॉर्म है। मॉड को डिफाइन कर लो। अगर हम 2/3 के राइट में अगर जाए तो ये क्या आएगा, लेफ्ट में क्या आएगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जहां पे ये 0 होता है ना, उसके राइट और लेफ्ट में एक बार ये प्लस होगा, एक बार ये माइनस होगा, हाँ या ना? बोलो बच्चे।
जैसे ये 3 पाई/2, जैसे आपने 2/3 रख लिया तो 3 पाई/2 पे तो कॉस की वैल्यू 0 है। कॉस का ग्राफ याद है ना 3 पाई/2 पे, ये 0 है, ये पाई/2 है, ये पाई है, ये 3 पाई/2 है, ऐसे है। तो जैसे ही ये 2/3 की तरफ अप्रोच करेगा ना, तो राइट से देखोगे और लेफ्ट से देखोगे, एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार निगेटिव होगा, तो एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। 0/0 फॉर्म तो रहेगा ही, लेकिन एक के साथ साइन प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। तो जैसे ही आप इसको, जैसे मान लो हम इसकी बात करें, एक बार ये आएगा cos स्क्वायर पाई/x अपॉन x-2/3 आएगा। जैसे आप इसको, जैसे मान लो लिमिट कब आएगा वो देख सकते हो, ये 2/3 से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, तो 2/3 से बड़ा रखोगे तो ये वाला क्या होगा, 3 पाई/2 से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, जैसा भी आए, यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 2/3 प्लस लो या माइनस लो, एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, भाई 2/3 है 0.6, इससे बड़ा नंबर लोगे तो क्या होगा बच्चे, 2/3 है 0.66 है, इससे अगर बड़ा नंबर लेंगे तो नीचे अगर बड़ा होगा तो वैल्यू ये कम होगी, वैल्यू कम होगी तो निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो यहाँ माइनस आएगा, और 2/3 माइनस लोगे तो प्लस आएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो नीचे तो 1 आ जाएगा, और ऊपर में आएगा 2x cos पाई/x, और एक बार x स्क्वायर, और cos का आ जाएगा माइनस साइन पाई/x, और फिर पाई/x का हो जाएगा माइनस पाई/x स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 2/3 रखोगे साइन खत्म हो जाएगा, है ना? नहीं, इसकी वैल्यू आएगी, साइन की वैल्यू आएगी, ये वाला टर्म खत्म होगा, तो ये वैल्यू आएगा, एक बार प्लस के साथ आएगा और दूसरे बार में माइनस आएगा, इसीलिए ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा बच्चे। जहां जहां पे ये वाला 0 होगा वहां वहां पे दिक्कत कर देगा ये कितने लोग को ये बात समझ में आई है? प्रीतम तुम बताओ। Yes, sir. आप आईआईटी का क्वेश्चन देखना डी सेक्शन वाले में, उसमें 2 पे दे रहा था, क्योंकि 2 पे कॉस की वैल्यू क्या हो जा रही है, ये 0 हो जा रही है। आई बात समझ में? Yes, sir. जब जब जैसे मान लो तुम चाहो तो x की वैल्यू 2 पे 0 हो जा रही है, जहां जहां पे 0 हो जा रही है वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल आएगा ही। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा, सारे जगह पे डिफरेंशिएबल है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल लिख लो एट x बिलोंगिंग टू -1 से 1 सच दैट x की वैल्यू जब भी आप 2/2n+1 लोगे, जहां पे n इंटीजर है, तब तक ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा बच्चे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसके लिए आप वो वाला क्वेश्चन देखो, आपको क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे डोमेन दे दिया गया था, -1 से 1 दे दिया गया था, 0 पे कोई दिक्कत नहीं करेगा, जहां जहां पे ये 0 होगा ना वहां पे ये दिक्कत करेगा, क्योंकि उसके साइन अलग होगा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में साइन अलग होगा, 0/0 फॉर्म रहेगा, और साइन अलग होने से ये गड़बड़ करना शुरू कर देगा। ठीक है? नेक्स्ट लेते हैं।
एक मिनट बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, डिफाइन ए फंक्शन fx इज इक्वल टू 16x² माइनस 96x प्लस 153 अपॉन x माइनस 3, जहां पे x नॉट इक्वल टू 3 है। ये फंक्शन हमने डिफाइन किया। द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ fx इज, हमने दे दिया है इस फंक्शन की लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। ट्राई करके बताओ बच्चे। कैसे बनाते इस क्वेश्चन को? ये फंक्शन दिया हुआ, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ fx बताना है। इसका नाम y दे दो, x में क्वाड्रेटिक बना दो, x रियल है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो। यही मेथड था ना? सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, फंक्शन में जबरदस्ती दिया हुआ है, आप कर सकते हो। y आप मान लो इसको 16x² माइनस 96x ऑन x माइनस 3 को। इससे x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो बच्चे। और x के साथ आएगा
ये यहां से आएगा माइनस एक्स वाई आएगा, तो माइनस एक्स कॉमन लोगे तो 96 प्लस वाई आएगा, और ये आ जाएगा 153 प्लस 3y इज इक्वल टू 0 करो। x रियल है, एज x इज रियल, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो बच्चे। तो ये आ जाएगा 96 प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 153 प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये है आपका 96 का स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 192y है माइनस 64 इंटू 153 है माइनस 64 इंटू 3 टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये इससे कैंसिल हो गया, तो y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 96 का स्क्वायर है। अतुल आपका ऑर्डर और यहां से ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 576 आ जाता है। तो यहां से y या तो लेस देन इक्वल टू माइनस 24 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 24 के बराबर होगी। y की लिस्ट वैल्यू 24 के बराबर होगी। चलो एक डेफिनेट का ले लेते हैं। लेट in डिफाइन है 0 से 1 e का पावर माइनस y, y का पावर n, जहां n इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर, n इज नॉन निगेटिव इंटीजर है, देन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी in बाई n का फैक्टोरियल इज। in की ये वाली वैल्यू दी हुई है। ओबियस है, दो अलग फंक्शन है, बाई पार्ट्स लगेगा बच्चे। चलो बाई पार्ट्स लगाते हैं। 1 e का पावर माइनस वाई, वाई का पावर n dy है। आइलेट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे बाद में आता है, अलजेब्रिक इससे पहले आता है, तो इसको u माना, इसको v माना। u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट किया, तो e का पावर माइनस वाई अपॉन इतना आएगा, तो माइनस आएगा। लिमिट यहीं पे लिखोगे 0 से 1,
-0 से 1, जिसको u माना था उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ny का पावर n-1, और जो इंटीग्रेशन किए हो वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे 1 रखा, ये आ गया e का पावर -1, और 0 रखने पे खत्म हो गया, प्लस n, इसका नाम अगर in है, देखो इसका नाम अगर in है, यहाँ पे y का पावर n है तो नाम है in, y का पावर n-1 हो जाएगा तो नाम हो जाएगा in-1, तो ये हो गया in-1। वैल्यू हो गई n टाइम्स in-1। ये फर्स्ट रिलेशन आ गया बच्चे। हमको चाहिए in बाई फैक्टोरियल n चाहिए, तो फैक्टोरियल n लिख लो जरा, करो बच्चे। आसान है, कर सकते हो। in बाई फैक्टोरियल n, तो यहाँ पे ये आ गया फैक्टोरियल n आ गया, और यहाँ फैक्टोरियल n आने से ये वाला हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। तो हमारे पास रिलेशन आ गया in बाई फैक्टोरियल n माइनस in-1 बाई फैक्टोरियल n-1 इज इक्वल टू -1 बाई e फैक्टोरियल n। इसका नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। n यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव का मतलब है 0 और पॉजिटिव। आप इसमें n की वैल्यू रखते जाओ बच्चे। n की वैल्यू 1 रखा तो ये i1 बाई फैक्टोरियल 1 माइनस i0 बाई फैक्टोरियल 0 1 हो जाता है, -1 बाई e आ गया फैक्टोरियल 1। 2 रखने से i2 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस i1 बाई फैक्टोरियल 1, ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और in बाई फैक्टोरियल n माइनस in-1 बाई फैक्टोरियल n-1, ये हो जाएगा 1 माइनस इतना फैक्टोरियल n। यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 से लेके n तक पुट कर दिया बच्चे। जैसे सबको ऐड करोगे ये डायगोनली कैंसिल होगा, तो हमारे पास आएगा in बाई फैक्टोरियल n, ये वाला, और यहाँ पे i0 होगा, इसको राइट साइड में ले गए i0, और यहाँ पे आ जाएगा -1 बाई e, 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 2 से लेके 1 बाई फैक्टोरियल n तक आएगा। ये समझ में आया बच्चे? बोलो। अब i0 की वैल्यू निकाल लोगे जरा। यहां से i0 कितना है ये देख लेते हैं। n की जगह 0 रखना है, तो ये हो गया 0 से 1 e का पावर -y dy हो गया, माइनस ऑफ e का पावर -y 0 से 1, तो माइनस, ये 1 रखेंगे तो ये 1 बाई e -1 आएगा, तो 1 - 1 बाई e आ जाएगा बच्चे। i0 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। ये +1, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? ठीक है ना?
इसमें ऐड किया तो ये 1/(1) ऐसे सब तो सही आ रहा है। और ये वाला हमारे पास ये हो गया 1 -1/e और ये -1/e 1 + 1/(2) से लेके 1/(n) और हम इसको लिख सकते 1 - 1/e 1/e कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक और 1 आ जाएगा जिसको 1/(1) से ऐसे करके लिख लेते हैं। ये in/(n) आ गया बच्चे। इसी का हमको समेशन लेना है। इसका समेशन n = 1 से लेके इंफिनिटी तक लेना है। ठीक है ना? तो ये वैल्यू हो जाएगी समेशन ऑफ in/(n) और n = 1 से लेके इंफिनिटी तक। तो देखो क्या होगा इसमें। ये वाला हमारे पास पैटर्न है, जरा ध्यान से देखना, इसको अभी हम नहीं लिखते हैं। हमको I1/n की वैल्यू 1 दोगे तो ये वाला ये 1 होगा तो यहीं तक चलेगा। ये यहां से स्टार्ट हुआ यहीं पे खत्म हो जाएगा। n की वैल्यू 1 दोगे तो 2 दोगे तो कहां तक चलेगा? नेक्स्ट वाला आएगा। तो इन सब को आपको ऐड करना है बच्चे। तो ये निकाल के देखो जरा कितना आता है। n टेंडिंग टू इंफिनिटी करना है, 1 से लेके इंफिनिटी तक। बताओ भाई। हमारे पास ये होता है e के पावर x का एक्सपेंशन आता है 1 + x/(1) x² से लेके इंफिनिटी तक होता है। ठीक है? तो e की वैल्यू हो जाती है 1 + 1/(1) 1/(2) से लेके इंफिनिटी तक। तो यहां पे अगर हम n टेंडिंग टू इंफिनिटी करें, n टेंडिंग टू इंफिनिटी करें तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट को आप देखो जरा। I0 एक बार चेक कर लो कि हमने सही लिखा ना। यहाँ पे कुछ हम मिस कर रहे लग रहा। वन बाई फैक्टोरियल 1 1/(2) ये वाला तो हमारे पास आ ही रहा था। ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास हो गया, ये भी ठीक है। n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आप बस इसको देख लो कि ये वैल्यू कहाँ पे जा रही है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ कि इसका जो आंसर है ना, ये 1/e है बच्चे। in/(n) हमने लिख रखा है, बस n = 1 से लेके
इन्फिनिटी तक निकालना है। आप चाहो तो दोबारा से इसमें लिख लो, n की वैल्यू 1 दे दो, 2 दे, देखो देखो वो सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है। ये सीरीज हमने बता दिया है। अगर ऐसा पैटर्न बनेगा तो ये ई बन जाता है। करके देखो जरा इसको। ठीक है ना? ट्राई, आंसर इसका 1/e लिखा हुआ है। कल बताना मेरे को इसको ट्राई करके। तो एकदम ट्राई कर लोगे इसको? यस सर। इसको ट्राई करके देखना जरा क्या आता है इसका। एक और देख लो छोटा सा क्वेश्चन कोई। चलो ये बताओ, एक मिनट जरा, एक मिनट। gx है 0 से लेके मॉड x का पावर 3/4, t का पावर 2/3, साइन 1/t dt है फॉर ऑल रियल x। देन gx/x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये बताना है। gx/x बताना है बच्चे। तो यहाँ पे कहोगे कि एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये 0 की तरफ जा रहा है, और एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ पे x अगर 0 की तरफ जाएगा तो लोअर और अपर लिमिट सेम होगा, तो ये भी 0 की तरफ चला जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म है बच्चे। लिबनिज रूल लगाना, ये है 0 से लेके इसका पावर 3/4, t का पावर 2/3, साइन 1/t dt है। 0/0 फॉर्म है, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 आया। इसका तरीका ये होता है, जो वेरिएबल t होता है उसकी जगह अपर लिमिट आ जाएगा। तो t की जगह मॉड x का पावर 3/4 होने से 3/4, और पहले से ये 2/3 है, और ये साइन 1/मॉड x का पावर 3/4 होगा। तो ये आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ 3 कैंसिल हो गया, मॉड x का पावर हाफ हुआ, और ये साइन 1/मॉड x का पावर 3/4 हुआ। ठीक है? अब क्या होगा, एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये तो 0 की तरफ जाएगा, और ये तो -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो ओवरऑल ये 0 की तरफ चला जाएगा बच्चे। हाँ या ना? ये समझ में आ रही बात? बोलो बोलो बच्चे।
यस सर। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं। सर इसमें लैमरेज रूल में डिफरेंशिएशन नहीं करते, ऊपर जो x रेज टू द पावर 3/4 है इसका। यहाँ पे ना जी डैश एक्स ऊपर वाले का भी करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं किया क्या हमने, छूट गया। इसको जब आप डिफरेंशिएट किए तो ये 1 आया, इसमें इसको डिफरेंट ये रख दिया और इसका जो वैल्यू आ जाएगा, सॉरी इसमें क्या आ जाएगा, मॉड एक्स का पावर 3/4 है, तो यहाँ तो गड़बड़ आएगी ना डिफरेंशिएशन में। कुछ गड़बड़ दे रखा है, 1 मिनट। प्रिंटिंग एरर का भी बड़ा चक्कर है, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट। ऊपर वाले का तो डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा हमें। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा, तो फिर हमको तो ऐसा 0 प्लस और 0 माइनस में देखना पड़ेगा। अच्छा 0 माइनस पे अगर ये निगेटिव है उसका पावर 1/4, तो वहां से हमको रियल वैल्यू लेनी होगी निगेटिव, उसका पावर ये है, तब तो इसमें चेंज आ जाएगा बच्चे। लेकिन चेंज आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि अगर मान लो प्लस और माइनस वाला भी लोगे ना बच्चे, तो फिर से वही बात आएगी कि यहाँ एक्स का टर्म रह जाएगा, वो 0 की तरफ जा रहा है, आगे माइनस हो या प्लस हो क्या फर्क पड़ेगा। डिफरेंशिएशन लेकिन करना पड़ेगा, इसको हटा दो अभी। 2 केस लेनी पड़ेगी बच्चे, फिर 0 प्लस वाला भी लेना पड़ेगा और 0 माइनस वाला भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। 0 प्लस पे इसको लिखो, 0 माइनस पे लिखो, तब उसके साथ वर्क करना पड़ेगा। चलो बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो, फिर आगे जब आते हैं बच्चे तो करता हूँ कल। लिमिट एज सम बाकी है डेफिनेट में।